और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। झारखंड राज्य में सरकार को मिला विपक्ष का साथ, आदिवासी समाज पर झारखंड चिंतित। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमड़ा लिंदा ने विधानसभा में कहा, यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन ने इसका कड़ा विरोध नहीं किया होता तो 2008 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत 6 आदिवासी सीट कम हो जाती। अब मैं 2026 में होने वाली परिसीमन प्रक्रिया को लेकर अधिक चिंतित हूँ। मुझे संदेह है कि 6 आदिवासी सीट फिर से कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि 1951 में राज्य में आदिवासी आबादी 39% थी, लेकिन हर परिसीमन प्रक्रिया के बाद यह कम होती गई। उन्होंने कहा, यह चिंता का विषय है कि राज्य में आदिवासी आबादी क्यों घट रही है। अगर यह इसी तरह घटती रही तो एक दिन आदिवासी गायब हो जाएंगे। मैं आदिवासियों की रक्षा के लिए विपक्ष का समर्थन चाहता हूं। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी सीटों के संरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ है। मरांडी ने कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है कि राज्य में आदिवासी आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। 1951 से 2011 तक संथाल परगना में आदिवासी आबादी में करीब 17% की गिरावट आई है, जबकि घुसपैठियों के आने के कारण इस दौरान मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बेधड़क बोलने वाले आप नेता संजय सिंह ने जस्टिस पर दे दिया अब बयान। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कैश मिलने को लेकर जारी विवाद अभी थमा नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर में नोटों की बोरियां नहीं, भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता जली है। उन्होंने आगे कहा, चर्चा तो ये भी है कि इन नोटों के बंडल का बड़ा हिस्सा एक रिटायर हो चुके एक साहब का है। उन्होंने पूछा है कि क्या न्यायपालिका इस मामले में सख्त कार्यवाही कर अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस उपाध्याय ने कैश मामले में साक्ष्य और जानकारी एकत्र करने के लिए इन हाउस जांच प्रक्रिया शुरू की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस रिपोर्ट की जांच करेगा। उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई का स्वरूप तय होने की संभावना है। अन्नामलाई पर डीके शिव कुमार का पलटवार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भाजपा नेता अन्नामलाई के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। अन्नामलाई ने दावा किया था, चेन्नई में आयोजित दक्षिण भारतीय राज्यों की बैठक बिना योजना के आयोजित की गई थी। अन्नामलाई पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें राज्य की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता और वह केवल अपनी पार्टी के हितों को साधने में लगे हैं। शिव कुमार ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अन्नामलाई का ध्यान राज्य की समस्याओं पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं पर है। नीतीश कसकर घिरे राजद के प्रहार में नायक नहीं मैं खलनायक हूँ के बाद अब राजद का नया पोस्टर वार किया, जिसमें लाउड स्पीकर पर राष्ट्रगान बज रहा है। पोस्टर में कई लोगों की तस्वीर लगाई गई है और लोग खड़े होकर राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे गा रहे हैं। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा कार्टून बनाया गया है, जिसमें उन्हें डांस करते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा गया है, जन गण मन अधिनायक जय हे, नहीं कुर्सी 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 जय हे। पप्पू यादव पहली बार तेजस्वी पर किया सीधा अटैक। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ दो बार सरकार में थे और अभी गठबंधन टूटे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। इस दौरान सदन में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया गया था, तब इन लोगों ने चुप्पी साध ली थी। तब पीएम मोदी ने भी आपत्ति जताई थी। पूर्णिया सांसद ने आगे कहा कि आरजेडी का यह कृत्य शर्मनाक है, राजनीति में मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जिससे सदन में राजनीति सीखी उसके खिलाफ ऐसे पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की बीमारी का हवाला देते हुए कहा, वो भी कई मुद्दों पर बहक जाते हैं, इसका मतलब उन्हें लेकर भी राजनीति की जाए। क्या तेजस्वी है राजनीति में अयोग्य? बिहार दिवस पर बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि बिहार कभी पूरे देश का मार्गदर्शन करता था। संजय जायसवाल ने कहा कि 1500 साल तक बिहार ने मौर्य वंश, कुणाल वंश के रूप में इस देश को दिशा दी है। जब मुगल सल्तनत आई तो सबसे पहले जो
कारीगर थे उनको समाप्त करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कुशल लोगों को समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ दूसरा दुर्भाग्य यह रहा कि 1990 से 2005 तक ऐसी सरकार सत्ता में आई जिसने हत्या और अपहरण की इतनी प्रायोजित घटनाएं की, जिसके कारण हम फिर से 1947 की स्थिति में पहुंच गए। 2025 के बाद बिहार फिर से उठ खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। मैं बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर इस राजनीति में कोई सबसे अयोग्य है तो वह तेजस्वी यादव है, जिनके पिता और माता दोनों मुख्यमंत्री थे। उनके पिता पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हो, उनका लड़का 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाया हो, तो उससे ज्यादा अयोग्य राजनीतिक देश में कौन हो सकता है। मैंने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि अलीगढ़ में कहा गया कि ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, यह कानून का राज है या जंगल राज है। ऐसे बयान देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबर को हिंदुस्तान लेकर कौन आया। मैंने वही बताया कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इतिहास के अनिल विज का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने पंजाब में होने वाले उपचुनाव को लेकर केजरीवाल की भूमिका को लेकर निशाना साधा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटा झाड़। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में बंटाधार हो चुका है और अब वे पंजाब को भी बर्बाद करने के लिए वहां विराजमान हो गए हैं। रघुवर दास ने दी ईंट से ईंट बजाने वाली चेतावनी। रघुवर दास ने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है कि जिहादी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। उस पर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि शासन प्रशासन भी हिंदू पक्ष के निर्दोष लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, सामाजिक सौहार्द का ठेका केवल हिंदू समाज ने नहीं लिया है। क्या हिंदू समाज को अपने त्योहारों पर जुलूस निकालने के लिए दूसरे समुदाय से अनुमति लेनी होगी? सड़क किसी की जागीर नहीं है। दूसरे समुदाय के पर्व में कोई हिंसा नहीं होती है। झारखंड में हिंदुओं के पर्व में हर बार हिंसा हो रही है। मीडिया कर्मियों पर भड़क गए प्रशांत किशोर, जमकर निकाल दी भड़ास। प्रशांत किशोर ने भाजपा के बी टीम कहे जाने पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने मीडिया से कहा, कौन कह रहा है मुझे बी टीम? क्या आपको हिम्मत है कि तेजस्वी यादव से पूछे कि आरजेडी भाजपा की बी टीम है? प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा मुसलमानों को दर्द दिखाकर उनका वोट लेती रही है, लेकिन अब जब मुसलमान जनसुराज के साथ आ गए हैं तो भाजपा हमें उनकी बी टीम बता रही है। इसके बाद जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि वे शराबबंदी खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं जिससे महिला वोटरों में नाराजगी हो सकती है, तो उन्होंने कहा, हम इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं और जो हम आगे करेंगे वह लोगों को जरूर बताएंगे। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का आयोजन। बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराएं, त्योहार और पारिवारिक मूल्य एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यह संबंध सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है। बिहार की लिट्टी चोखा और छत्तीसगढ़ का चीला, तीजा और चाट दोनों राज्यों के खान-पान और परंपराओं में समानता दिखती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भिलाई में आयोजित बिहार दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बातें भिलाई में आयोजित बिहार दिवस कार्यक्रम के मौके पर कही। बिहार को विकल्प की तलाश। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने सदाकत आश्रम की सीढ़ियों पर माथा टेक कर 42वें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 36 से 40% दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण मतदाताओं का बड़ा सामाजिक आधार था। अब पिछड़े और अति पिछड़ों को भी कांग्रेस जोड़ने की पहल करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को विकल्प की तलाश है और कांग्रेस राज्य में विकल्प के रूप में उभरेगी जिसमें सभी को भरोसा होगा। अंबेडकर को भी मंजूर नहीं था धर्म आधारित आरक्षण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुस्लिमों को ठेकेदारी में 4% आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध किया। महासचिव दत्तात्रेय ने कहा कि भारतीय संविधान में धर्म आधारित आरक्षण
आरक्षण को स्वीकार नहीं किया था, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। एक्शन में देवेंद्र फडणवीस। नागपुर हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जाएगी। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। अब तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान कर उन्हें डिलीट किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में मनाया गया बिहार दिवस। इंदौर में आयोजित बिहार दिवस के मौके पर सीएम मोहन यादव ने बिहार मूल के लोगों को संबोधित किया और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दे। यह भी शानदार बात हो गई कि अब बिहार दिवस न केवल बिहार में मनाया जा रहा है बल्कि अन्य राज्यों में भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जहां बिहारियों की आबादी है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर बिहार में नहीं विदेशों में भी बिहार दिवस का आयोजन होना आरंभ हो जाएगा। इस खबर में आपको सबसे पसंदीदा खबर कौन सा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।